चलिए 25 में अगर हम देखें तो मैं आपके लिए अलग से कुछ सेशंस ले रहा हूं जिससे कि आप पेपर को और अच्छा अंडरस्टैंड कर सकें और किस तरह के क्वेश्चंस थे, कैसे हैंडल करना था, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। जैसे अगर मैं बात करूं हाइट एंड स्ट्रेंथ की, तो हाइट एंड स्ट्रेंथ के 4 क्वेश्चन आए। क्वेश्चन टफ नहीं थे बट फिर भी शॉक हुए कई बच्चे। एक तो हाइट एंड स्ट्रेंथ के 4 क्वेश्चन, और हाइट एंड स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में कई बार टाइम लग जाता है, पर अगर निमसेट ने दिए थे तो अगर कोई बच्चे ने कोई पीसफुल माइंड से किए तो उसको ये क्वेश्चन बने भी थे। अब जैसे एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या क्या क्वेश्चन थे, वो 4 क्वेश्चन जरा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए क्या क्वेश्चन आया था हाइट एंड स्ट्रेंथ का, जरा समझते हैं। अ टावर सस्टेन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, ठीक है। एट अ सेकेंड पॉइंट h मीटर अबव द फर्स्ट, the depression of the foot of the tower is 60 degree. What is the horizontal distance of the tower from the point? अब 2 चीज़ें पूछी जा सकती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पूछा जा सकता था, हाइट ऑफ टावर भी पूछी जा सकती थी। सोचिए इस तरह के 2 टावर है, राइट। ये 2 टावर है, ये h मीटर का है, ये मान लो ना उसकी क्योंकि लेंथ की कोई ज़रूरत है नहीं। अब जब देखो लिखा अ टावर सस्टेन एन एंगल 30 डिग्री एट द पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर। ये सेम लेवल पे देखा, सेम लेवल पे टावर है, फुट ऑफ द टावर, तो ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है। एट अ सेकेंड पॉइंट h मीटर ऑफ द फर्स्ट, द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो एंगल है 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब लाइक दिस, ये 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब इन दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इसको चाहो तो आप नाम ए बी भी दे सकते हैं। अब अगर ध्यान दें तो आंसर h के टर्म में है, तो सीधा सीधा ये 1060 वाला एंगल ले लीजिए। तो देखिए 1060 इक्वल टू क्या होगा बताओ, h अपॉन x, यानी x इक्वल टू h अपॉन 1060, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं x इक्वल टू h इंटू कॉट 60। अब कॉट 60 की वैल्यू भी डाल सकते थे 1/√3, पर अभी वैल्यू नहीं डाली है, कोई बात नहीं। आपको देखिए सीधा सीधा आंसर दिया h इंटू कॉट 60। तो 25 में जो हाइट एंड स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आए थे वो ऐसा लगा था कि क्वेश्चन टफ है, पर क्वेश्चन टफ नहीं थे। अगर कोई बच्चा ध्यान से पढ़ के उनको सॉल्व करता तो इजीली हैंडल हो जाते। यानी ये क्वेश्चन ऐसा था, 2 टावर थे, सेम ग्राउंड लेवल पे थे। एक टावर पे को देखने पर फुट से 30 डिग्री का एंगल आता है, और दूसरा टावर जो h मीटर हाइट पे था, उधर से पहले टावर को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री आता है। तो दोनों टावर के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हाइट एंड स्ट्रेंथ का, जरा समझते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। What is the height of the multi-story building and the distance between the 2 building? Okay, तो अब आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या है और ध्यान से समझना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कोई 8 मीटर की बिल्डिंग है। देखिए इसमें क्वेश्चन करने का एक ही अप्रोच है कि आपको एक तो लैंग्वेज समझ में आए और आप सही डायग्राम बना पाए। ये सपोज 8 मीटर की एक बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम, अब आपने कोई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, सपोज एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई। अब देखो क्या लिखा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है। अब इस बिल्डिंग के टॉप पर और बॉटम पर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे लेते हैं, ये 45 डिग्री दिया, ये 30 डिग्री दिया, मतलब ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, राइट। ये 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है AB, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है बेटा CD, और ये P इसके ऊपर है, कोई पॉइंट मान लो, मतलब इसकी मीटर 8 मान लो। अब इस क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझना है आपको, और आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिल्डिंग। अब ये एंगल 45 है, तो एक तो आपको ये हाइट बतानी है
मान लो थोड़ी देर के लिए h है तो आपको h + 8 बताना है, और ये मान लो x है तो x बताना है। पर एक बात, ये 45 डिग्री है तो ये दोनों सेम होंगे, तो इसका मतलब जैसे ये ऑप्शन में 3 ये अलग है, ये नहीं लेंगे। अच्छा, दूसरा आपका आंसर 8 से बड़ा ही होगा, ये भी आप बात दिमाग में रख लीजिए। जैसे कि अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो 2 और ये 3 + 1.47 है, तो ये 4.4, तो ये 2 8 से बड़ा हो जाएगा, तो ये इक्वल है, ये कितना है 2 प्लस, पर इसमें आगे 4 का मल्टीप्लाई, तो आंसर ये तीनों कोई भी हो सकते थे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो समझिए। सबसे पहले मैं 1030 की अगर आपसे बात करूं तो आप बोलोगे सर 1030 होगा h/x, यस और नो। अब यहाँ से हम चाहें तो x निकाल सकते हैं, √3 × h, ये इक्वेशन 1 दे के छोड़ दिए। सिमिलरली अब मैं आपसे बोलूं कि 1045 क्या होगा, तो आप 1045 को बोलते हैं सर 8 + h/x, ये 1 है, तो ये 1 है तो x = 8 + h, इसका मतलब x की वैल्यू डाल दी, √3h - h = h, तो h कॉमन लिया तो √3 - 1 = 8 है ना बेटा। तो h = देखो कितने इजीली हो गया, 8 × √3 - 1, ऑब्वियसली आप रैशनलाइज करेंगे तो 8 × √3 + 1 रैशनलाइज करोगे तो क्योंकि 1 √3 - +1 अपॉन √3 + 1, तो ये 3 - 1 ये 2 हो जाएगा, तो ये सॉल्व होकर हो गया 4 × √3 + 1, राइट। पर ये आंसर मत दे देना आप, क्योंकि ये तो केवल h है। अब इसमें हमारा 8 भी जुड़ेगा, क्योंकि पूरी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है वो है h + 8। हाइट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो आप मुझे बताइए कि ये तो आ गया आपके पास, तो अब आप इसमें क्या क्या आ गया, 4√3 + 4 और +8 और जोड़ दीजिए बेटा, तो 4√3 + 12, या आप एक काम कर सकते हैं चाहें तो इसमें से अगर आप 4 कॉमन ले लें तो √3 + 3, तो देखिए 4 × 3 + √3। अच्छा, जितनी हाइट होगी पूरी बिल्डिंग की मल्टी स्टोरी की उतनी ही विड्थ होगी, क्यों, क्योंकि एंगल 45 है। तो आंसर इसका करेक्ट हुआ डी। क्या आंसर करेक्ट हुआ, डी। देखिए नेक्स्ट हाइट रेजिस्टेंस का क्या क्वेश्चन था, जो 4 क्वेश्चन थे वो पूरे एक साथ कर रहा हूँ जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि 25 के पेपर को अंडरस्टैंड जिसने सही कर लिया वो आने वाले लिमसेट के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या, एन एरोप्लेन व्हेन 4000 मीटर हाई फ्रॉम अ ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two aeroplane from the same point on the ground are 60 degree and 30 degree respectively. Find the vertical distance between the two aeroplane. Okay, अब क्वेश्चन को समझिएगा कि दो एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन व्हेन 4000 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, एक प्लेन है जो 4000 मीटर की हाइट पर है। ग्राउंड से अगर हम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4000 मीटर हाइट पर है। ऐसा समझ लीजिए कि ये प्लेन जा रहा है, ये कितने मीटर हाइट पर है, 4000 मीटर हाइट पर है, ये प्लेन है। अब पढ़िएगा क्वेश्चन, एन एरोप्लेन व्हेन 4000 मीटर हाई फ्रॉम अ ग्राउंड passes vertically above another aeroplane, above another plane and instant when, इसके नीचे कोई प्लेन होगा मान लीजिए, इसको वो पास कर रहा है, when the angle of elevation of two aeroplane from the same point on the ground। अब सेम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और जो इसका एंगल है नीचे वाले का, इसी का, इस प्लेन का, वो एंगल है 30 डिग्री। 30 है ना, हाँ। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। मान लीजिए कि ये h है तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 4000 - h, पूरा डिस्टेंस जो है वो 4000 है। अब क्वेश्चन समझ गया, एक प्लेन जा रहा था, वो उसके नीचे कोई प्लेन जा रहा था, उसके अबव था वो, जो कि ग्राउंड से 4000 मीटर पे था। आप दूर से कहीं खड़े होकर देख रहे थे तो जो टॉप वाला प्लेन था उसका एंगल 60 डिग्री था, जो नीचे वाला था उसका एंगल 30 डिग्री था। तो आपको इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस पता करना है। ये एप्लीकेशन भी सोचिए, हाइट डिस्टेंस की हेल्प से आप दूर जाती हुई चीज़ों के बीच के भी डिस्टेंस
या वर्टिकल डिस्टेंस, हाइट, ये सब बता सकते हो। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को समझूं तो सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मैं 1060 लूँ तो 1060 क्या होगा, इसको x मान लेते हैं। तो आप बोलते हैं सर 1060 डिग्री इक्वल टू होगा, पूरी हाइट तो हमें पता ही है 4000 अपॉन x, यानी x इक्वल टू आप बोल सकते हो 4000 अपॉन √3, क्योंकि हमें x नहीं निकालना है। अब ऐसे ही 1030 लीजिए, तो जब आप 1030 डिग्री लेंगे तो आप कितना लिखेंगे बताइए। 1030 डिग्री लेंगे तो आप लिखोगे 4000 माइनस h अपॉन x। अच्छा, 1030 की वैल्यू कितनी होती है, अब आपको कैलकुलेशन करनी है, 1/√3। ये x का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो x इंटू एक्स लिख दो, इक्वल टू 4000 माइनस h। x की वैल्यू है 4000 अपॉन √3, तो एक तरह से 4000 अपॉन 3 इक्वल टू 4000 माइनस h हो जाएगा बेटा। तो ये h इधर आ गया, तो 4000 प्लस 4000/3, यस और नो? नहीं, प्लस नहीं, ये इधर आया तो माइनस हो गया बेटा। तो 12 माइनस 4, तो ये आ गया 8000/3। तो आंसर होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8000/3, राइट। कितना सिंपल तरीके से आपने पहले लिया 1030 डिग्री, उससे एक रिलेशन निकाला, फिर लिया 1060 डिग्री, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी अगर आप क्वेश्चन को सही अंडरस्टैंड कर जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक और क्वेश्चन क्या था हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बट इतना भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा उलझ जाए। देखिए क्या था, अ टावर सस्टेन एन एंगल अल्फा, 2 अल्फा एंड 3 अल्फा रिस्पेक्टिवली at a point ABC which are lying on a horizontal line through the foot of the tower, then AB upon BC is equal to, okay, तो आपसे AB upon BC पूछा है, ओके। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि ये एक टावर है और 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, A जिस पर अल्फ़ा, एक पॉइंट है B जिस पर बीटा नहीं 2 अल्फ़ा, और एक पॉइंट है C जिस पर 3 अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो आपको AB अपॉन BC बताना है। अब चाहें तो आप इसे x मान लें, इसे y मान लें, इसे z मान लें और हाइट को h मान लें। तो आपको बोला है AB अपॉन BC बताइए, यानी x अपॉन y। अब मान लो आप एक तो इसको ज्योमेट्रिकल तरीके से कर सकते थे, वो कई बार क्लिक नहीं करता। दूसरा आप एंगल मान लें, मान लो अल्फ़ा को आपने 15 डिग्री लिया तो 15, ये हो गया 30 और ये हो गया 60 डिग्री, राइट। एंगल ऐसा लेना जो डिफाइंड बना रहे। अब अगर आप ध्यान दें तो वो 45 डिग्री। अब अगर मैं आपसे बोलूं सबसे पहले कि 1045 ही बताओ, तो आप बोलते सर h अपॉन जेड, यानी यहाँ पर एक रिजल्ट आ गया z का h के ऊपर। अब हम लेते 1030, तो 1030 डिग्री इक्वल टू h अपॉन y प्लस जेड। तो 1030 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/√3। सबको एक ही टर्म में लिख लो, h अपॉन, या तो इसको अपन जेड कर लेते हैं, जेड अपॉन y प्लस जेड। तो y प्लस जेड इक्वल टू √3z। तो y की वैल्यू आ गई, z कॉमन ले लो, तो √3 - 1, ये y की वैल्यू आ गई, राइट। हमें एक चाहिए भी थी, यहाँ लिख लीजिए y की वैल्यू z इंटू √3 - 1। अब हमें x की वैल्यू और निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1015 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। अब 1015 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 माइनस √3। h को z भी लिख सकते हो, x y को आपने अभी लिखा √3z माइनस ऑफ z प्लस z, ये बेटा कैंसिल, राइट। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका एक और होता है कि हम चाहें तो इसको 1/2
2 प्लस रूट 3 भी लिख सकते हैं अगर इसको रैशनलाइज कर लें, तो उससे थोड़ा कैलकुलेशन कम होता है। क्या बचा? x प्लस रूट 3z। जो लिखा है वो भी चलने दे सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो x प्लस रूट 3z इक्वल टू z का मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये हो जाएगा z इंटू 2 प्लस रूट 3, राइट। अब अगर आप ध्यान दें तो x की जो वैल्यू आई, रूट 3z से रूट 3z कैंसिल, तो एक तरह से 2z, बस ये जो आई है वही करेक्ट है। x और y की वैल्यू मिल गई मुझे। अब ये x और y की वैल्यू जो मुझसे पूछा है वो बताता हूँ। देखिए कितने आराम से आपने क्वेश्चन कर लिया। आपको बताना था ए बी एक्स अपॉन वाई, ए बी अपॉन बी सी। तो x अपॉन वाई, तो x है 2z, y है z इंटू रूट 3 माइनस 1, z से z कैंसिल, तो 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1 या 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रैशनलाइज करते तो 2, यानी रूट 3 प्लस 1 बेटा। अब कौन सा ऑप्शन ये दे रहा है वो देख लो आप। जैसे अब आपको ये पता है कि 15 डिग्री रखोगे तो बाय रूट 2 होगा, छोड़ दो। 15 डिग्री पे 45 होगा, छोड़ दीजिए। इधर आओ, 1 प्लस 2, 50 रखा तो 30, तो ये हुआ रूट 3 बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस रूट 3, यानी ये आंसर आ गया। तो आप इसे एंगल लेके भी कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली तरीके से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये 4 क्वेश्चन थे जिसमें 3 क्वेश्चन का टाइम सबसे कम था, एक क्वेश्चन ने थोड़ा कंपैरेटिवली टाइम लिया। बट क्योंकि रीडिंग, डायग्राम और ओवरऑल टाइम देखें तो 2 मिनट से अब तो लगेंगे, 3 मिनट तक भी जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए इसलिए थे कि बच्चे ये समझें कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन को पहले करना है या बाद में करना है।